परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 57वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ हों, शिक्षित हों, स्वावलंबी हों और हरियाणा के विकास में हर व्यक्ति की समान रूप से सहभागिता हो। ये अत्यंत सुखद संयोग है कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस से मात्र 4 दिन पहले अपनी सरकार ने जनसेवा के 8 साल पूरे किए हैं। हम इन 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह से लागू करने में सफल हुए हैं। अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रदेश को 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 5618 करोड़ रुपए लागत की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। रोहतक में 315 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तथा गांव बड़ी जिला सोनीपत में बने 590 करोड़ रुपए की लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया है। भाइयों बहनों, हरियाणा भले ही भारत के 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया हो, परंतु आदिकाल से ही यह देवधरा भारत माता का विशिष्टतम आभूषण रहा है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर ये पावन धरा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पालना रही है। यहीं पावन सरस्वती और दृश्यवती नदियों के तटों पर वेदों और उपनिषदों की रचना हुई। यह वह धरा है जहां महाराजा कुरु ने स्वर्ण जड़ित हल चलाकर कृषि युग का सूत्रपात किया और ये पावन धरा कल्चर व एग्रीकल्चर दोनों युगों के शुभारंभ की साक्षी बनी। धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का युद्ध यहीं पर लड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश भी यहीं पर दिया, जो आज भी मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी थानेश्वर भी यहीं पर स्थित है, जिसे आज थानेश्वर कहा जाता है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारे प्रदेश के इस वैभव को पराधीनता के समय में नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि हरियाणा के वीर तथा स्वतंत्र स्वभाव के लोगों ने पराधीनता के खिलाफ सदा लड़ाई लड़ी। अलग प्रदेश के रूप में गठन के समय भी हरियाणा के राज्य के रूप में सफल होने पर शंका थी, परंतु हमारी मिट्टी में बात ही कुछ और है। यहाँ के कर्मठ लोगों ने तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए हरियाणा को उस मुकाम पर पहुँचाया है जहाँ हर कोई गर्व कर सकता है। भाइयों बहनों, ये हरियाणा दिवस ऐसे समय में आया है जब हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हरियाणा प्रदेश आज़ादी के लगभग 19 साल बाद अस्तित्व में आया था, लेकिन हमारी प्रगति की रफ्तार इतनी तेज रही है कि हम ज़्यादातर राज्यों से आगे निकल गए हैं। आज देश के अन्न भंडार भरने में हमारा अहम योगदान है। जहां कभी कच्चे रास्ते थे, वहां आज हाईवे और एक्सप्रेस वे का जाल बिछा है। जहां कारखाना ढूंढे नहीं मिलता था, वह हरियाणा आज इंडस्ट्रियल हब है, जो दुनिया भर के उद्यमियों की पहली पसंद है। आज सड़क पर दिखने वाली हर दूसरी कार का निर्माण हरियाणा करता है। हम आज कोई योजना लागू करते हैं तो आगे चलकर वह पूरे देश के लिए मिसाल बन जाती है। हमारे जवान जब सरहद पर खड़े होते हैं तो दुश्मन का कलेजा बैठ जाता है। हमारे खिलाड़ी जब मैदान में होते हैं तो लोगों की जुबां पर उन्हीं का नाम होता है। हमारी बेटियां जब संकल्प की उड़ान भरती हैं तो आसमान छोटा पड़ जाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, वीर जवानों और कर्मठ किसानों की ये भूमि हमने 8 सालों के कार्यकाल में नए हरियाणा के निर्माण के लिए अनेक पहले लेकर आई है। फलस्वरूप हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 21वें, जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर होते हुए भी विकास और जल कल्याण की सभी मापदंडों पर देश में अग्रणी स्थान पर हैं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। हमारी विकास दर वर्ष 2015-16 से लगातार 6% से अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 10% है, जो देश में सर्वाधिक है।
विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हम देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर हैं। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल हैं। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हम देश के 3 शीर्ष राज्यों में शुमार हैं। हम देश के अग्रणी सॉफ्टवेयर निर्यातक हैं। हमने पढ़ी लिखी पंचायतों व गांवों को लाल डोरा मुक्त करने, ऑनलाइन स्थानांतरण, रोजगार मेलों का आयोजन जैसी साहसिक पहल की है, जिनका अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया गया है। भाइयों बहनों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है, हमने अपने 8 साल के कार्यकाल में 3 C अर्थात करप्शन, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स और क्राइम, इस पर बड़ा प्रहार किया है। दूसरी तरफ 5 S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को लगातार बढ़ावा दिया है। इन 5 S को पूरा करने के लिए छठा S सुशासन अति आवश्यक है। मुझे ये कहते हुए ज़रा भी संकोच नहीं है कि हमारा 8 साल का कार्यकाल पिछली सरकारों के 48 वर्षों पर भारी पड़ता है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई गति दी है। ये हरियाणा दिवस ऐसे समय में भी आया है जब हम कोविड महामारी को मात देकर जन उत्थान वर्ष मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही अंत्योदय है। उनके इसी दर्शन के अनुरूप हमने सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान का अभियान चलाया हुआ है। इसके 3 चरणों में 33,000 से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य मदद दी जा चुकी है। सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई है। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 30 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा देने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमने ई-गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इस एकमात्र दस्तावेज से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब घर बैठे ही मिलने लगा है। हम सभी योजनाओं व सेवाओं को परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ रहे हैं। इस पर अब जन्म मृत्यु का डाटा ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। हम पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इसी तरह सब योजनाओं और सेवाओं के लाभ अब घर बैठे ही मिलेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे ये कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने खेती से लेकर उद्योग, विदेशी निवेश और जन कल्याण की सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को नई तकनीकों से जोड़कर 21वीं शताब्दी के लिए हरियाणा के निर्माण के प्रयास किए हैं। नई तकनीक का ये उपयोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता है, ईमानदारी है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं का लाभ पहुंचाने की शक्ति है। तकनीकी क्रांति की यह नई व्यवस्था बेईमानी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार कर रही है। इससे सर्विस डिलीवरी भी सरल व सुगम हुई है। ये बदलाव हर वर्ग के लोगों के जीवन को सरल करने में अत्यंत कारगर है। यह ईज ऑफ लिविंग तथा प्रदेश के हैप्पी इंडेक्स को बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य हर हरियाणवी के हितों की देखभाल करना और हर किसी को विकास की दौड़ में शामिल रखना है। इसके लिए हमने गरीबों को हर योजना व सेवा में प्राथमिकता प्रदान की है। किसानों को एक ही मंच से कृषि क्षेत्र की सब सेवाओं और योजनाओं का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया। मजदूर की आय बढ़ाने के साथ पेंशन की व्यवस्था की। कर्मचारी व उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा दी। महिलाओं को सुरक्षा और शिक्षा व रोजगार द्वारा सशक्तिकरण प्रदान किया। युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी तथा कौशल युक्त शिक्षा प्रदान की। बच्चों को स्वास्थ्य व प्लेवे से ही शिक्षा प्रदान की। वृद्धों को सम्मान पेंशन व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। व्यापारी को भी बीमा प्रदान किया। विवादों का समाधान के माध्यम से
हर उस नागरिक को राहत दी जिसका कोई भी मामला किसी भी कारण से सरकारी स्तर पर लटका अथवा फंसा हुआ था। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की। हर वर्ग के कल्याण के साथ साथ हमने प्रदेश के हर क्षेत्र का भी समान विकास किया है। हमने पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित की हैं। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए हमने प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए हैं, जिसमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा 200 बेड का अस्पताल खोलने का हमारा लक्ष्य है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कृषि क्षेत्र में MSP पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमने लगभग 1 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों व पॉलिटेक्निक्स में निःशुल्क पासपोर्ट सहायता योजना शुरू की है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक 5 लाख विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा हेतु मुफ्त टैबलेट दिए हैं। सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अतिरिक्त 300 से अधिक प्रकार के ऑपरेशन, टेस्ट, दंत चिकित्सा और 460 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो हमने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू कर 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करने और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाने तथा निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। खरखोदा के निकट अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोना में IMT भी विकसित किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 5000 से अधिक युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। यही नहीं, हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी फड़ी के लिए मार्केट बना रहे हैं। इसकी शुरुआत पंचकुला से की जा चुकी है। खेलों में तो हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। अब तक 190 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। महिलाओं को उसके हिस्से की संपूर्ण ताकत देने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। हमारा लक्ष्य पुलिस में महिलाओं की संख्या 10 से बढ़ाकर 15% करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। हमने 69 नए कॉलेज खोले हैं जिनमें 31 लड़कियों के हैं। हमारी सरकार बनने के बाद से लिंगानुपात सुधरकर 913 हो गया है। भाई और बहनों, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक स्वायत्तता देने व उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य है। आज़ादी के 75 सालों के बाद गांव को लाल डोरा मुक्त करने वाला भी पहला राज्य है। इससे पहली बार सब ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक मिला है। हमारी इस योजना को पूरे देश में स्वामित्व योजना नाम से लागू किया गया है। हमने शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। शहरों की हर संपत्ति की प्रॉपर्टी ID बनाई है और प्रॉपर्टी टैक्स का अलग पोर्टल बनाया गया है। बिजली क्षेत्र में मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत
प्रदेश के लगभग 84% गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए गंभीर चुनौती है। हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा व पानी सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की है। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की है। वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। हमने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हाल ही में पानीपत रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ये जैव ईंधन पेट्रोल डीजल का स्थान लेकर प्रदूषण को कम करेगा। भाइयों बहनों, आप में से अनेक लोगों ने 1966 के हरियाणा को भी देखा है। ऐसे बुजुर्ग तब से अब तक प्रदेश की प्रगति व विकास के साक्षी हैं। आज हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी होती है। किसान, मजदूर, घर व खेत दोनों को संभालने वाली माताएं, उद्यमशील उद्योगपति, कर्मठ व्यापारी, कर्मचारी, सभी के प्रयासों से हमारा आज का हरियाणा बना है। आज के इस पावन अवसर पर हम उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की पुनः बधाई देता हूं। आइए इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सब हरियाणा के नवनिर्माण के लिए एक रास्ता, कर्मठता, समानता, संपन्नता, ज्ञान, सुख और शांति की सप्त सरिता को प्रवाहित करने का संकल्प दोहराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।